आज के समय में बड़े शहरों में लोग इतने व्यस्त हैं कि खुद के परिवार को भी समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी संस्थाएं भी हैं जो ना सिर्फ परिवार बल्कि पूरे समाज को एक करने के काम में लगी रहते हैं। ऐसी ही एक संस्था है श्री वार्ष्णेय वैश्य सेवा संगठन हरियाणा। यह संस्था समय समय पर कुछ न कुछ ऐसे काम करती रहती है जिससे ना सिर्फ समाज के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, बल्कि यहाँ कुछ ऐसे कदम भी उठाए जाते हैं जिससे समाज के लोगों को मदद भी मिलती है। ऐसा ही एक प्रोग्राम श्री वार्ष्णेय वैश्य सेवा संगठन हरियाणा फरीदाबाद द्वारा वार्षिक उत्सव और होली मिलन समारोह का आयोजन फरीदाबाद में बड़े ही उत्साह व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस आयोजन का उद्घाटन अंकुर जी के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस उत्सव में दिल्ली तथा एनसीआर के कई गणमान्य वार्ष्णेय वैश्य समाज के लोग शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में कलाकारों ने अपनी राधा कृष्ण से संबंधित प्रस्तुतियों से सबका मन मोह लिया। कार्यक्रम में श्री वार्ष्णेय धर्मशाला के लिए यहाँ आए लोगों ने खुद आगे आके अपना सहयोग देने का वादा किया। इस धर्मशाला को समाज के लोगों की ज़रूरतों को देखते हुए बनाया जा रहा है। प्रोग्राम में 10वीं 12वीं और सीए परीक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र छात्राओं को सम्मान देकर प्रोत्साहित किया गया। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बी कुमार वार्ष्णेय ने बताया कि वो चाहते हैं कि समाज ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हम सब एक होके एक नई गाथा गढ़ें। बताया कि वो समय समय पर ऐसे ही आयोजन करते रहेंगे। आयोजन में आए लोगों अलग अलग संस्था से सम्मानित व्यक्तियों को श्री वार्ष्णेय वैश्य सेवा संगठन हरियाणा फरीदाबाद द्वारा सम्मानित किया। मैं डॉक्टर बी कुमार वार्ष्णेय, प्रदेश अध्यक्ष श्री वार्ष्णेय वैश्य सेवा संगठन हरियाणा रजिस्टर फरीदाबाद। इसका जन्म जून 2016 में हुआ था और इसका एक खास उद्देश्य था कि हरियाणा प्रदेश के सभी वार्ष्णेय बंधुओं को एक सूत्र में पिरो करके संगठित किया जाए और कुछ खास सिद्धांतों को लेकर के, जिनमें से सर्वप्रमुख था वार्ष्णेय धर्मशाला। हमने वार्ष्णेय धर्मशाला के लिए 650 वर्ग गज का प्लॉट गैलेक्सी होटल मथुरा रोड के पास लिया है, जिसमें हमारे सभी वार्ष्णेय बंधुओं ने फरीदाबाद के चढ़ बढ़कर भाग लिया और हमने एक साल के अंदर ही उस प्लॉट को खरीद लिया। साथ ही एनसीआर दिल्ली के हमारी विभिन्न सभाओं ने वार्ष्णेय समाज की, उन्होंने भी हमें बहुत योगदान दिया और आज हम स्थिति में हैं कि हम उसको बनाने जा रहे हैं। 3 अप्रैल 2022 को हमने उसका भूमि पूजन किया है और आज उसी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आज यह वार्षिक समारोह जो हम प्रतिवर्ष मनाते आ रहे हैं। पिछले 2 वर्ष कोरोना के कारण नहीं मना पाए थे, तो लोगों में बहुत ही जागरूकता उत्साह था। आज हमारे वार्ष्णेय फरीदाबाद और दिल्ली के वार्ष्णेय बंधुओं ने धर्मशाला के लिए काफ़ी दान दिया। हम उनका इस मंच से बार बार धन्यवाद करते हैं।
और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो एक चीज़ देखी गई कि ना सिर्फ फरीदाबाद से बल्कि पूरे भारत से अलग अलग NCR से ही ले लें, सब लोग सहयोग कर रहे हैं और सब लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, उसके बारे में क्या कहें? क्योंकि उनके अंदर एक बात बैठ गई है कि जो श्री वार्ष्णेय वैश्य सेवा संगठन हरियाणा है वो एक खास मकसद के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रहा है और कार्य कर रहा है। इसलिए थोड़े से समय में ही पूरा NCR श्री वार्ष्णेय वैश्य सेवा संगठन से जुड़ गया है, क्योंकि सच्चाई और ईमानदारी परास्त नहीं होती। हाँ, परेशान तो हो सकती है लेकिन परास्त नहीं हो सकती। आज उसी का परिणाम है कि हम इतनी संख्या में यहाँ पर एकजुट हैं और वार्ष्णेय धर्मशाला का प्लॉट लेने में आज हम सक्षम हो पाए। अंतिम सवाल, अपनी कीमती समय से परिवार का इतना बड़ा आपको दायित्व रहता है, पूरे समाज को जोड़ने में कितनी आपकी एनर्जी लगती है और कैसे कर पाते हैं? मेरी एनर्जी मेरे साथीगण हैं। मैं जितने मेरे युवा साथी ये साथी खड़े हुए हैं, अगर ये नहीं होते तो अकेला मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, ऐसा मेरा मानना है। हम सभी एकजुट होकर के पूरी कमेटी हमारी श्री वार्ष्णेय वैश्य सेवा संगठन की, उनका ही आज ये परिणाम है कि हम सब पूरे भारत के समाज को, फरीदाबाद के समाज को एकजुट करने में सक्षम हुए। अकेला मेरा योगदान नहीं है, ये मेरे जो भाई हैं, मेरी जो कमेटी है, उस सभी का योगदान है। और मैं इनसे मुझे ऊर्जा मिलती है जब ये मेरे साथ खड़े होते हैं। तो मैं आज 64 वर्ष का हूँ तो मैं जवान हो जाता हूँ। यही मेरी एनर्जी का राज है और मैं अपने कार्य को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने देता। जब तक मैं अपने कार्य को पूरा नहीं कर लेता हूँ, जब तक मैं चैन की नींद नहीं सोता हूँ। यह मेरा बचपन से ही सिद्धांत रहा है। मैं टीचर रहा हूँ तो इसलिए मेरा सिद्धांत रहा है, कभी भी अगर आप काम को हावी होने दोगे तो आप जीत नहीं सकते, और आप काम को हावी नहीं होने देंगे तो जीत आपकी होगी, और उसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। आपने एक चीज़ बोली थी कि आप कह रहे थे कि हरियाणा से पूरे प्रदेश के आदमी आ रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए, हरियाणा प्रदेश से क्या है और डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आए हैं हमारे पास में, क्योंकि एक सच्चाई और ईमानदारी 3 साल में हमारी ये निखर के आई है। जो संस्था बनी हुई है जो हमारे साथ में है, कि जो काम किया है वो दृढ़ निश्चय के साथ में हम लोग आगे बढ़े हैं। और हमारे साथ में जो बढ़ते हुए गए हैं सब लोग, किसी ने कोई मने नहीं किया। जिसके पास गए हैं धन की इच्छा दी है, तन दिया है, मन दिया है, धन दिया है, कोई प्रकार से हमको मने नहीं किया उन लोगों ने। वो जगह आप आगे बढ़ो। और फरीदाबाद के अंदर आज तक कोई धर्मशाला नहीं थी। इस संस्था ने, हमारी श्री वार्ष्णेय वैश्य सेवा संगठन ने 3 साल के अंदर इतना कर दिखाया है कि कोई भी हमारे साथी जितने भी थे, कोई बैठे नहीं थे। दिन रात करके, मेहनत करके, अपना नौकरी करके आते थे और शाम को आकर के फिर सबके पास जाते थे। बोलो जाइए उनके पास, जो भी बुलाते थे फ़ोन करते थे, बोलो पैसा ले जाओ, पैसा लेने जाते थे। चाहे कोई 100 रुपये दे रहा हो, चाहे कोई लाख रुपये दे रहा हो, चाहे कोई 2 लाख रुपये दे रहा हो, सम्मान सबको दे रहे थे हम लोग। किसी को कोई ऐसा नहीं कर रहे थे कि हम सम्मान नहीं देंगे। इसीलिए हम लोग आगे बढ़े हैं और हम ये आशा करते हैं कि हमारे साथ में पूरा फरीदाबाद नहीं, पूरा NCR भी और डिस्ट्रिक्ट से भी सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम उनके साथ हैं, वो हमारे साथ हैं और इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं जागेश्वर गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री वार्ष्णेय वैश्य सेवा संगठन हरियाणा। ये संगठन हरियाणा स्तर पर हमने 2016 में इसकी शुरुआत की थी और आज पिछले 6 वर्षों में हम, ये हमारा 4था वार्षिक समारोह है। किसी कारणवश जो कोरोना की महामारी थी उसकी वजह से हम 2020 और 2021 में नहीं कर पाए थे। आज हमें ये अवसर मिला सभी समाज के लोगों को एकत्रित करने का, और हमने समाज को आगे बढ़ाना, एकजुट करना हमारा ये उद्देश्य रहा है। और अभी जो हमारा लक्ष्य है, जिसके लिए हम धर्मशाला बहुत ही अथक प्रयास किया, बहुत सहयोग मिला लोगों का, समाज का। मेरा नाम राजेश गुप्ता है।
मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मैं बार्षिक सेवा संगठन फरीदाबाद हरियाणा का सदस्य हूँ। और मैं बस खाली इतना कहना चाहूँ कि इस संस्था ने बहुत ही कम समय के अंदर बहुत अच्छी प्रगति की है। और ये मुझे लगता है करीब 4 साल पहले स्टार्ट हुआ था फरीदाबाद में, और बहुत ही छोटे समय में इनका जो आगे का जो सोचना है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और ये सब यहाँ पे फरीदाबाद के जो बार्षिक समाज है उनका सब काफ़ी दिनों से ये सपना था कि फरीदाबाद के अंदर एक बार्षिक धर्मशाला का निर्माण हो। तो ये हालांकि जो इसमें यहाँ पे बार्षिक समाज के काफ़ी सारे लोग हैं फरीदाबाद के अंदर, बट काफ़ी दिनों से ये चल रहा था बट नहीं हो पा रहा था ये। तो ये पिछले 4 सालों में ये संगठन जो है पुनः खड़ा हुआ है। और इन्होंने अभी रिसेंटली मुझे लगता है 1 साल पहले इन्होंने ज़मीन खरीदी है और पिछले महीने जो है उसका उद्घाटन भी किया है, उसका शिलान्यास भी किया है। तो हमारा विश्वास है कि बहुत ही जल्दी छोटे समय में आने वाले समय में हम उसका एक भव्य निर्माण करके और फरीदाबाद का नाम जो है बार्षिक समाज में उज्ज्वलित करेंगे।